अगर हमारा बेटा उन बदनाम गलियों में घूमना चाहता तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? वो तो नीरजा के बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी नीरजा से मिलने गया है वो सोनागाछी। सोनागाछी? कौन गया सोनागाछी? पिशीमा, अब आपसे क्या छुपाना, वो नीरजा है ना, वो सोना मुश्किल कर दिया अबीर ने हमारा। जब आपने हमसे कहा कि हमें अबीर को उसकी नकली शादी के बारे में नहीं बताना है तो मुझे लगा कि मामला वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जब से ये नीरजा यहाँ से गई है अबीर बार बार उसके बारे में सवाल पूछते रहता है। यहाँ तक कि अनाथ आश्रम का पता मांग रहा था, वो वहां जाना चाहता है ना मौसमी? जी पिशीमा, और आपको तो पता है कि नीरजा का अनाथ आश्रम सोनागाछी के पास है। मैं नहीं चाहती कि मेरा अबीर उस गंदी जगह के पास भी जाए। मैं चाहती हूँ कि वो नीरजा को भूल जाए, एक नई शुरुआत करे। तो बुझते पारछी ना की करी, कैसे रोके उसे? ये क्या गंडगोल है? अबीर अब तक नीरजा का मजनू बना घूम रहा है। जल्दी से कौशिक जी को बताती हूँ ताकि हम इस बात का फायदा उठा सकें। देखो, अबीर के मन में इस तरह के विचार आना गलत नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि वो नीरजा के बारे में ना सोचे। इसलिए तो मैंने उसको ऑफिस की जिम्मेदारियां दी हैं पिशीमा। यही तो प्रॉब्लम है विजय। अबीर का अकेलापन ऑफिस के काम से नहीं जाएगा, उसे एक साथी की जरूरत है। मौसमी, अब हमें अबीर के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने चाहिए। तुम ही ठीक बोल चो पिशीमा। और आप ना कल से अबीर को ऑफिस का काम कम दीजिए, मत दीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम मौसमी? ऐसे अचानक कैसे कर सकता हूँ? बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है ऑफिस में, हमारे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं दुबई से। बाबा, वो मीटिंग मैं संभाल लूंगा। नहीं कौशिक, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। यही ना? पता है बाबा, मुझे पता है कि आप अबीर जैसा लायक नहीं समझते मुझे, इसलिए जब अबीर बीमार था तब भी मुझे बिजनेस की बागडोर देने के बजाय आपने उसके ठीक होने का इंतजार किया। एंड बिलीव मी बाबा, ये इस बात को लेकर मैंने अपने दिल को मना लिया। आपको मुझे बिजनेस नहीं देना, मत दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस पर सारे काम का बोझ तो मत डालिए। अभी उसे ठीक हुए टाइम ही कितना हुआ, सारे बिजनेस का वर्कलोड उसके सर पे डाल दिया। क्या फायदा हुआ? क्या अबीर पहले जैसे ऑफिस को संभाल पा रहा है? कल उसने ऑफिस में हंगामा किया और आज तो ऑफिस जाने से ही मना कर दिया। विजय, कौशिक ठीक कह रहा है। अबीर को थोड़ा समय दो ताकि वो अपने लिए अच्छा सा जीवन साथी चुन सके। कौशिक संभाल लेगा ना वो मीटिंग्स। ठीक? ठीक है। कौशिक अभी जिस हाल में है शायद वो रिश्तों को देखने से मना भी कर सकता है, इसलिए तुम उसे प्यार से समझाओ। वो तुम्हारी बात मानता है, सुनेगा तुम्हारी बात। हो सकता है कि वो हमारी मजबूरी को समझ पाए। तिदुन, तुझे नहीं लगता उन लड़कियों को शेख को दिखाकर तू कोई खतरा मोल ले रही है? नहीं, मेरा मतलब है अगर वो शेख को पसंद ना आई तो? कितने सालों से है यहाँ तो, अब तक इस बात को नहीं समझी। ये जो विदेश से आते हैं ना बाबू लोग, उनको ऐसी लड़कियां चाहिए होती।
जो कम से कम कली हो, कली, फूल ना बनी। पर दीदू इतनी मेहनत किस लिए? मेरा मतलब है शेख को जिस तरह की लड़कियां अच्छी लगती है वैसी लड़की तो है ना अपने पास, अपनी नीरजा। उसी को क्यों नहीं भेज देती तू शेख के पास? उसे तो मैं अपनी निगाहों से कभी दूर ना भेजूं। नीरजा तो यहाँ पैसा कमा कर दे रही है ना बागचियों से। हाँ, वो कहते हैं ना, दुधारू गाय को बेचा नहीं करते, पूजा करते हैं। पर दीदुन अगर वो लड़कियां ना मानी तो? मेरे सवाल खत्म ही नहीं होते हैं क्या? अब नहीं, मैं तो ऐसे ही बस। खाना ले जा रही है ना उनके लिए? हाँ। टॉफी भी ले जाना साथ। टॉफी? पक्का? हाँ, प्यार से नहीं मानी तो दिदुन को अपनी जात तो दिखानी पड़ेगी ना, लेकिन पहले प्यार से मनाना, कोशिश करना कि खा ले खाना। नहीं मानी तो ही टॉफी। महंगी आती है, मेहनत करती हूँ मैं।